की शादी में कन्यादान की स्कीम चली थी। गरीब बच्चा बच्चा माँ की रखवाली के लिए साधना और पंजीरी के 500 रुपये पहली बार बांधे थे। बुढ़ापा पेंशन कर दी गई थी, कर्जे समाप्त कर दिए गए थे। किसानों का कर्जों में आधा हिस्सा कर दिया गया था और कान के बदले अनाज की योजना शुरू की गई थी। रिंग बांध बनवाए थे, ड्रेनें खोद दी गई थी। चौधरी देवीलाल ने अनेकों काम किए जो आज भी हरियाणा प्रदेश की जनता के दिल पे लिखे हुए हैं। साथियों, उस कर्मयोगी के जन्मदिन पे आपको निमंत्रण देने आए हैं। इसी प्रकार से जब चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के 1987 में कांग्रेस पार्टी को धराशायी करके हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने देश में घूम घूम करके जनता दल बनाया और जनता दल और कांग्रेस का इलेक्शन हुआ। कांग्रेस पार्टी हार गई, जनता दल जीत गया और देश के चुने हुए लोकसभा के सदस्यों ने चौधरी देवीलाल को इस देश का प्रधानमंत्री का ताज पहनाया। चौधरी देवीलाल ने अपने सर का ताज भी उतार के विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पर रख दिया। उस त्यागी पुरुष चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसके लिए आपको निमंत्रण देने आए हैं और आशा करते हैं आप हमारे द्वारा दिए गए इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करोगे और सारे के सारे 27 सितंबर को सारे के सारे नू में आओगे। आप सब निमंत्रण स्वीकार कर लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी का नाम आते ही किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, कर्मचारी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला धोखा तो किसानों से किया। किसानों से ये कहा था कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, ये कहा था कि एमएसपी का कानून बना देंगे, आपकी आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी दोगुनी करनी तो बहुत दूर की बात, आपके ऊपर मेरी फसल मेरा ब्यौरा थोप दिया। किस प्रकार से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ ही ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जोड़ दी, बीमा कंपनियों मालो माल कर दी, किसान कंगाल कर दिया। खाद के, बीज के, कीटनाशक दवाओं के, खरपतवार नाशक दवाओं के दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सब महंगे कर दिए। इस प्रकार से रोड़ी, बजरी, सीमेंट, सरिया, लोहा महंगा हुआ। महंगाई से त्रस्त थे किसान, तो किसान तो आमदनी दुगनी मांगने की बात कर रहे थे। साथियों, 3 काले कानून थोप दिए गए थे, जिसके लिए किसानों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, धरने दिए, प्रदर्शन किए और टोल प्लाजा रोक दिए गए। दिल्ली के चारों तरफ किसान धरना देकर के बैठ गए। 380 दिन तक चला धरना और 750 से ज्यादा किसानों की जानें चली गई। साथियों, इस देश में कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए नहीं था जो किसानों के हक में आवाज उठा दे। केवल अजय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा से एमएलए सीट से अपना त्याग पत्र दे करके किसानों के बीच में जाके धरने में बैठ गया था। अगर वो काले कानून वापिस हुए, या तो किसानों के संघर्ष से हुए या अजय सिंह चौटाला के इस्तीफे से हुए थे। और साथियों, विशेष तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि आप अब की बार गेहूं बेचने गए थे, तो जब गेहूं पक के तैयार हो गई तो भारतीय जनता पार्टी ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया। किसानों से कहा कि तुम फोटो खिंचवाओगे, ट्रैक्टर का नंबर लगवाओगे, बायोमेट्रिक मिलान अंगूठे का करवाओगे। अगर आपके अंगूठे के निशान नहीं मिले तो आपके आंखों की पुतली मिलाई जाएगी। जैसे कोई हम चोर हैं, चक्के हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, जेल जंपर हैं। ये नहीं सोचा कि किसान तो इस देश का अन्नदाता है। अजय सिंह चौटाला ने जब ये महसूस किया कि गेहूं की खरीद में सरकार आनाकानी कर रही है, हजारों ट्रैक्टरों को लेकर के सैकड़ों मंडियों में गया और सरकार के सारे बैरिकेड तोड़ता हुआ मंडी में चला गया और साथियों, वो सारी शर्तें धरी धराई रह गई। अगर गेहूं बिकवाने का किसी ने काम अब की बार किसान का किया तो चौधरी अजय सिंह चौटाला ने किया। मित्रों और दोस्तों, चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन करी और चौधरी देवीलाल की वो बुढ़ापा पेंशन निरंतर बढ़ते बढ़ते 3000 हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके ऊपर भी शर्तें लगाई, परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया
और कहा कि जिसकी आमदनी 1,80,000 हो गई, जिसका बेटा नौकरी पर है, जिसके 5 एकड़ जमीन है, या उसके घर में 1 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है या 3 पहिया वाहन है और उसका पक्का मकान है, तो उसकी पेंशन काट दी गई। अजय सिंह चौटाला ने जब पता किया कि इस तरह के तो लाखों बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है, इन्होंने कहा कि मैं लाखों बुजुर्गों को साथ लेकर के आऊंगा और पंचकूला में आकर के माप पड़ाव करूंगा और हरियाणा सरकार के रास्ते बंद करूंगा और हरियाणा विधानसभा का सेशन नहीं चलने दूंगा। तो हरियाणा प्रदेश की सरकार झुकी थी और बुढ़ापा पेंशन 8-8 महीने की जारी करवाने का काम अजय सिंह चौटाला ने किया। साथियों, इतना ही नहीं, आप सबको पता होगा कि पिछले मई जून में भाखड़ा का पानी पंजाब की सरकार ने रोक दिया और भगवंत मान ने ये कहा कि मैं एक बूंद पानी की भी नहीं दूंगा। और साथियों, अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हम मटका फोड़ प्रदर्शन करेंगे, अगर सरकार राहे रासत पे नहीं आई तो पंजाब के रास्ते बंद कर दूंगा, दिल्ली में आना जाना बंद हो जाएगा। तो साथियों, पंजाब की सरकार झुकी थी और हरियाणा के पानी का गेट भाखड़ा का खोल दिया गया था। हमें अगर किसी ने पानी दिलवाया तो अजय सिंह चौटाला ने दिलवाया। हम पे 5,000 बिजली के बिल बढ़ा करके बोझ डाला जा रहा था। जब पता चला तो 5,000 के बिजली के बिल बढ़ेंगे, 5,000 करोड़ के बिजली के बिल बढ़ेंगे, तो अजय सिंह चौटाला ने शक्ति भवन पंचकूला में जाकर के हजारों साथियों को साथ लेकर के वहां पे प्रदर्शन किया, धरना दिया। और सरकार आई तो पूछा कि आप इतने हजारों साथियों को लेकर के क्यों आए हो? कहा कि आप बिजली के दाम बढ़ा रहे हो, बिजली के रेट बढ़ा रहे हो। तो कहा आप किसी प्रकार से यहाँ से जाओ और हम आगे से बिजली के रेट नहीं बढ़ाएंगे। अगर बढ़ते बिजली के बिलों को किसी ने रोका तो अजय सिंह चौटाला ने रोका। साथियों, इसी प्रकार से आप सबको पता होगा कि एक किसान को पानीपत में एक बड़ी कंपनी के मालिक ने जिंदा जला दिया। कोई भी पार्टी मैदान में नहीं आई, केवल मात्र लोकदल पार्टी ने उस पीड़ित किसान को न्याय दिलवाने के लिए डीसी के दफ्तर के सामने धरना दिया, प्रदर्शन किया और जब जाकर के उस किसान की सुनवाई हुई, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और कोई भी पार्टी नहीं बोली, केवल अजय सिंह चौटाला ने ललकारा और वाइस चांसलर को फिर उन छात्रों को न्याय देना पड़ा। आप सबको पता होगा कि हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के HPSC नंबर कम लगाता है और बाहर वालों के ज्यादा लगाता है, जिससे हमारे बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं। अजय सिंह चौटाला ने हजारों साथियों को साथ लेकर के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के सामने धरना दिया, प्रदर्शन किया, तब जाके बेरोजगार नौजवानों की आवाज हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक पहुंची। और तो और आप सबको पता होगा, नीट का पेपर जब आउट होता है, बिकता है, 50 करोड़ रुपए में बिकता है। जंतर मंतर पर लाखों बेरोजगार नौजवान इकट्ठे हुए थे, संसद मार्च हुआ था, लाठियां चली थी, गोलियां चली थी। और साथियों, उसी जंतर मंतर पे जाके अजय सिंह चौटाला ने अपना समर्थन जैन जी को दिया और ये कहा कि हम जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हरियाणा की जनता को और ज्यादा से ज्यादा लेकर के आऊंगा। अगले दिन भारत सरकार झुकी थी, केंद्र की सरकार झुक गई थी और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया था। साथियों, मेरा कहने का भाव यह था, जो काम कांग्रेस पार्टी ने करने चाहिए थे, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल तो वो है, वो लोकदल पार्टी और अजय सिंह चौटाला ने किए। साथियों, आपने भारतीय जनता पार्टी को आजमाया, जेजेपी को देख लिया, कांग्रेस पार्टी को देख लिया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने किसानों की जमीन लूट करके बड़ी कंपनियों के हवाले कर दी थी। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी थी जिसने SEZ के लिए रिलायंस के आगे समर्पण कर दिया था। और आपने कांग्रेस को देखा और भारतीय जनता पार्टी को देखा, ये लुटेरों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कभी शराब घोटाला, धान घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी आपके सामने है IDFC का घोटाला, पेपर लीक घोटाला, श्रम चिट घोटाला, कभी पंचकूला का
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का घोटाला, कभी रोहतक का घोटाला, कभी आपके सामने है फरीदाबाद का घोटाला। इनका पेट फिर भी नहीं भरा। इन्होंने किस प्रकार से आपके 2200 करोड़ से बने राम मंदिर के अयोध्या में आए हुए चढ़ावे को खा गए, ये वैष्णो देवी का चढ़ावा खा गए, ये बद्रीनाथ का चढ़ावा खा गए। और मित्रों और दोस्तों, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी एक कैंसर है और इसका इलाज कोई मामूली डॉक्टर के बस का नहीं। आओ मिल करके इसका डॉक्टर केवल मुझे नजर आता है हरियाणा में तो अजय सिंह चौटाला नजर आते हैं। इसका इलाज कराने के लिए आप और हम मिल करके सारे